कहते हैं देवहूति से एक दिन उनके पिताजी मनु जी ने पूछा, बेटी अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, तुम्हारा विवाह करना चाहिए, पहले तो तुम बताओ क्या तुम्हारी कहीं विवाह करने की इच्छा है, और अगर नहीं है तो हम कहीं खोजें। लेकिन देवहूति जी पिताजी से तो कुछ न कह सकी, ऐसा मिले न मिले, सुंदर हो ऐसा भी न मिले। तो देखो ये हमारी भारत की बेटी है, बेटी का कभी अन्य जो है। आजकल कितने सारे विवाह हो रहे हैं, देख रहे होंगे आप, कितने कितने विवाह हो रहे हैं, लेकिन लोगों को लग तो रहा है कि विवाह हो रहा है, लेकिन क्या विवाह हो रहा है? आजकल के विवाह तो पश्चिम की तरह, लोग अपनी संस्कृति को नहीं मान रहे। आजकल के विवाह मात्र कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जैसे आजकल जब बातचीत भी होती है तो माता पिता कहते हैं वर दिखने में कैसा है, कमाता ठीक है, करने से पूर्व वो धर्म को मानता है कि नहीं मानता है, भगवान को मानता है कि नहीं। अब आप कहोगे कि महाराज विवाह में भगवान का क्या लेना देना। देखो जो व्यक्ति भगवान को मानेगा, हृदय से मानेगा, तो वो धर्म की भी मानेगा, भगवान की भी मानेगा। भी भगवान को जो मांगेगा मानेगा वो भगवान की भी मानेगा। और हमारे धर्म क्या कहते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में देवताओं का वास होता है। यानी आप जब किसी को अपनी बेटी का दान दो तो बहुत समझ करके। दान हर किसी को नहीं देना चाहिए, सुन लो, सबको दान देने से पुण्य नहीं मिलता, किसी को देने से पाप भी लगता है। हमारे शास्त्र कह रहे हैं सत्पात्र दानं च भवेत् धनाढ्यो धनाढ्य भावा च करोतु पुण्यम पुण्य प्रभावा स्वर्गम प्रयाति। ये चक्र है। ये पहला सदपात्र दानं च भवेत् धनाढ्यो, जब आप दान करते हो, लेकिन किसको? सुपात्र को। आप किसी को धन दान दे रहे हो और वो उस लिए हुए धन से शराब पी रहा है तो पुण्य मिलेगा तुम्हें? पाप लगेगा। तुम किसी को धन दे रहे हो दान में और वो उससे मांस खा रहा है, अब तुम्हें पुण्य लगेगा? पाप लगेगा। इसीलिए दान किसको देना है ये भी समझने वाली बात है। सबको नहीं देना चाहिए। केवल एक ही दान ऐसा है जिसको आप किसी को भी दे सकते हो, वो है अन्नदान। अच्छा हो, बुरा हो, दुष्ट हो, पापी हो, कोई भी हो, सबको दे सकते हो, लेकिन उसमें भी एक मर्यादा है। क्या? उसको दो जो भूखा है। जिसको भूख नहीं है उसको तो अन्नदान भी नहीं देना चाहिए। अन्न किसको दो? जो भूखा है। और अगर वो केवल भूखा है तो बस इस मात्र से ही वो अन्न का दान लेने के योग्य हो जाता है। लेकिन जब आप धन का दान करते हो माताओं, तो बहुत सोच समझ करके करो। आजकल हमको लगता है किसी को भी दे दें तो लाभ है, नहीं। समझो, जानो, तुम्हारे घर की लक्ष्मी यदि शराब में जा रही है तो तुमको पुण्य कैसे मिलेगा? इसलिए सत्पात्र दानं च भवेत् धनाढ्यो, जब तुम योग्य व्यक्ति को दान करते हो, सुपात्र को देते हो, तब तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कहने का आशय है, वैसे ही जगत में बहुत बड़ा दान है। क्या? कन्यादान, बेटी का दान। कितना बड़ा दान है बोलो। यहां सब माताएं बैठी, इस जगत में मुझे तो लगता है अगर सबसे बड़ा कोई दान है तो कौन सा दान है बोलो, जोर से बोलो। कन्यादान। कन्यादान गौदान से भी बड़ा दान है कन्यादान, आप कभी करो। लेकिन कन्यादान क्यों बड़ा है? अब सुन लो। अब ऐसा नहीं है कि हम केवल इसलिए कह रहे हैं प्रसंग आया तो हमने कह दिया सबसे बड़ा दान गौदान, नहीं। सुनो, कन्यादान कारण सुनो इसका। इसका कारण यह है, जीवन में आप जब कभी अन्न का दान करते हो, धन का दान करते हो, वस्त्र का दान करते हो, आभूषण का दान करते हो, किसी का भी दान करते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो देने वाला मस्तक उठा करके देता है कि नहीं? यानी उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है? अभिमान, अहंकार, मैंने दिया है। लेकिन जिस व्यक्ति ने कन्यादान दिया हो, कभी उस पिता को देखना, उसका सिर उठा नहीं रहता महाराज, झुका रहता है।
उसकी आंखों में अभिमान नहीं होता, उसकी आंखों में आंसू होते जब वो बेटी का दान करता है। इसलिए संपूर्ण जगत में सबसे बड़ा दान है पुत्री का दान, कन्या का दान। लेकिन आज की स्थितियां अगर विवाह की आप देखो, बड़ा सा टेंट लगाने से विवाह नहीं होता। अच्छा मुझे एक बात बताइए, किसी के विवाह में बड़ा सा टेंट लगा हो, हमारे 10-12 कैमरे लगे हो, 56 प्रकार का भोजन बनाओ, हजारों लाखों लोग हों, सब कुछ हो, हजारों प्रकार के फूल हो, हजारों प्रकार का इत्र हो, सब कुछ है, लेकिन 2 चीजें ना हो, एक तो ब्राह्मण ना हो और दूसरा अग्नि की वेदी ना हो, तो हो जाएगा विवाह? बोलते क्यों नहीं? हो जाएगा। और अब दूसरी बात सुनो, किसी के विवाह में न तो टेंट है, न साउंड है, न तो कैमरा है, न लोग हैं, कोई नहीं है, केवल अग्नि की वेदी है और एक ब्राह्मण है। अब विवाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? बोलो। हो जाएगा, क्योंकि विवाह के लिए सबसे आवश्यक क्या है? वेद मंत्र और वेद अग्नि। उसके सामने हम फेरे लेते हैं। आप जानते हो हमारे यहां वर को क्या कहते हैं? नारायण। क्या कहते हैं? और कन्या लक्ष्मी। इसलिए आप देखो, जब कन्या अपने पिता के घर से विदा होती है ना, तो वो हाथ में कुछ चावल, कुछ सिक्के लेती है और पीछे की ओर उछालती है जब घर से निकलती है पिता के। क्यों उछालती है जानते हो? क्योंकि उस घर की लक्ष्मी वो बेटी है, और वो बेटी जब उस अपने पिता के घर की दहली को पार करती है ना, तो भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे पिताजी कहते मैं उनकी लक्ष्मी हूं, मैं इस घर से जा रही हूं, लेकिन मेरे पिता के घर से कभी लक्ष्मी नहीं जानी चाहिए। इसलिए अन्न के रूप में चावल और धन के रूप में कुछ सिक्के वो पीछे की ओर उछालती है कि हे माँ, हे लक्ष्मी जी, तुम मेरे साथ मत आना, तुम इसी घर में रहना, मेरे पिता को सदा सुखी रखना, मेरे भाइयों को सुखी रखना, मेरे घर को सुखी रखना। ऐसी प्रार्थना वो बेटी करती। इसलिए वर हमारे यहां नारायण है और कन्या साक्षात लक्ष्मी। लेकिन आज क्या होगा? आज तो महाराज जिसको नारायण बनना है, उस शराब पी के इधर और उधर झूम रहा है। 2 लोगों ने इधर से पकड़ा है, एक व्यक्ति पीछे से उसको लगा है सहारा देने में, एक ने हाथ पकड़ा है, तब जैसे तैसे वो चल रहा है। ये तो स्थिति है नारायण की। और कन्या की स्थिति, अब वो तो आप जानो महाराज, हमसे क्या बुलाओ। तीसरा, जिसको दान देना है बेटी का, जिसको कन्या दान करना है, जीवन का सबसे बड़ा दान करना है, वो शराब पी के दूसरी तरफ पड़ा है। अब लो, ऐसा होगा क्या? विवाह सफल होगा? क्या होगा वो विवाह सफल? कई जगह तो हमने सुना, देखा तो नहीं, सुना कि वेदी बनी है और जूते सहित लोग चढ़ रहे हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, यदि चाहते हो ना, विवाह कोई खेल नहीं है, विवाह कोई दिखाने के लिए नहीं है 4 लोगों को, कि तुम 4-10 हजार लोगों को बुला लो और दिखाओ कि हमारा विवाह हो रहा है। अरे विवाह तो संस्कार है हमारे यहां, 2 आत्माओं के मिलन का प्रसंग है, 2 साक्षात लक्ष्मी और नारायण का विवाह हो रहा है। इसीलिए भैया, और आज इसी कारण है, यही कारण है कि समाज में विवाह टिक नहीं रहे। 1 साल 2 साल बाद ही महाराज नारायण अलग और लक्ष्मी अलग, ये हालत। क्यों? क्योंकि तुमने जिस दिन विवाह किया उसी दिन अपने शास्त्रों का अपमान किया, जिस दिन विवाह किया उस दिन उस वेदी का अपमान किया, जिस दिन विवाह किया उसी दिन उन मंत्रों का अपमान किया। भैया अगर इतना ही शौक हो तो क्यों फिर दिखावा करते हो? क्यों किसी ब्राह्मण को बुलाते हो? क्यों अग्नि प्रज्वलित कर? ऐसे ही कर लो, छोड़ो फिर। और जब करना ही है तो नाटक क्यों करना? क्यों नाटक करते हो? विधि से एक एक नियम को सुनो। विवाह के अलग अलग मंत्र हैं, हर फेरे का एक लक्षण है। एक फेरे पे वर जो है वचन देता है, कन्या वचन देती है, उनको सुनो और उसको समझो। लेकिन हम सब अच्छे से करते हैं,
और बोलो विवाह के दिन ही हत्याएं हो रही हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को काट रहा है, ये सब चल रहा है। सोचो, विवाह जीवन की एक नई शुरुआत है या नहीं? दूसरा आश्रम है ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, यानी द्वितीय आश्रम में तुमने प्रवेश किया, यानी एक नए जीवन में प्रवेश किया। नए जीवन के प्रवेश के दिन, एक नई यात्रा पे निकलने के दिन, उस दिन तो पुण्य करना चाहिए, उस दिन तो धर्म करना चाहिए, उस दिन ऋषि महात्माओं का आशीर्वाद लेना चाहिए, उस दिन अपने गुरुजनों का, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उस दिन दान पुण्य करना चाहिए। और तुम उस दिन हत्याएं कर रहे हो, जिनके जीवन की शुरुआत ही कई कई जीवों की हत्या से हो रही है, जिनके जीवन की शुरुआत ही शराब से हो रही है। क्या उनका जीवन सुखी हो सकता है? जरा खुद सोचो। इसीलिए भैया, विवाह धन्य है मां देवहूति। देवहूति जी ने कहा, मेरा वर धनवान हो न हो, मेरा वर ऐश्वर्यवान हो न हो, मेरा वर सुंदर हो न हो, लेकिन धर्म को मानने वाला, अपने से बड़ों का, गुरुजनों का सम्मान करने वाला और तप करने वाला, तपस्या करने वाला। मनु महाराज प्रसन्न हो गए, बड़ी खुशी हुई मनु जी को। मनु जी ने सोचा, चलो मेरे घर के संस्कार मेरी बेटी में दिखाई देते। कहते माताओं, मनु जी ने कहा, बेटी तो चलो हम ऋषि कर्दम के आश्रम में चलें, उनसे प्रार्थना करें। यहां मनु जी